हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज हम लोग पढ़ते हैं बीएससी पार्ट 1 के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थ्योरम है। ये जो है रोटेशन ऑफ एक्सिस से हम लोग पढ़ रहे हैं। ये कह रहा है कि टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इन द प्लेन व्हेन द एक्सिस आर रोटेटेड थ्रू एन एंगल अल्फा द ओरिजिन रिमेनिंग फिक्स्ड। कहता है कि इसमें हम एक पॉइंट प्लेन में एक पॉइंट है, उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा यदि सतह में यहाँ पर एक पॉइंट है जिसका पहले से एक्स वाई हम कोऑर्डिनेट मान लेते हैं, और ये क्या है, ओरिजिन हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। ठीक है। अब ये कहता है कि अगर ये एक्सिस जो है रोटेट होता है एंगल अल्फा पर, निश्चित रूप से ये परिवर्तित हो जाता है, घूम जाता है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा। जैसे मान लिया जाए कि यह एक्स एक्सिस जो है घूम के आपको अल्फा एंगल पर यहाँ से एंगल अल्फा बना लेता है, और ये आ जाता है यहाँ पर एक्स डैश। ठीक है। तो निश्चित रूप से जब ये एक्स एक्सिस इधर आएगा तो वाई एक्सिस भी इस तरफ झुकेगा। तो ये मान लिया जाए कि वाई एक्सिस जो है यहाँ आ जाता है, ये वाई डैश हो गया। ठीक है, वाई डैश हो गया। यहाँ भी एंगल कितना हो जाएगा, अल्फा, क्योंकि जितना ये एंगल होगा उतना ही यह एक्सिस इधर झुकेगा। अब देखिए कि जब झुकेगा तो इसका एक्सिस जो है बदल गया, ये एक्सिस यहाँ आ गया, ये एक्सिस यहाँ आ गया, तो फिर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट वही रहेगा कि बदल जाएगा, बिल्कुल बदल जाएगा। अब हम लोग इसका जो पॉइंट है ये मान लेते हैं कि एक्स डैश वाई डैश हो जाता है। अब यहाँ से हम इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, फिर यहाँ से इस पर भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, और इस पर भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, साथ में इस पर भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है। ये मान लीजिए P है, ये मान लेते हैं Q है, R है, L है, M हो गया। अब ये देखिएगा कि जब ये एंगल जो है अल्फा है तो ये भी एंगल अल्फा हो जाएगा। आप इसको देख सकते हैं, ऐसे घूम के जाइएगा, ये अल्फा है, ये 90 माइनस अल्फा, ये 90 माइनस अल्फा, ये अल्फा, ये 90 माइनस अल्फा, और ये अल्फा हो जाएगा। तो इस तरह से आप जा सकते हैं। अब हमको पता करना है कि एक्स डैश और वाई डैश का मान क्या होगा। तो चलिए इसको प्रूफ में हम लोग लिखते हैं। यहाँ पर लिखिएगा लेट, ये देखो ओरिजिन फिक्स है, ओरिजिन कहीं नहीं बदल रहा है, तो यहाँ पर लिखिएगा लेट एक्सिस आर rotated through angle alpha and reached at position x dash and y dash, x axis and y axis respectively। अब देखिए क्रमशः x एक्सिस जो है, या x एक्सिस चेंज होके x डैश हो जाता है, y एक्सिस चेंज होके y डैश हो जाता है, किस पर, अल्फा एंगल पर। ठीक है। और यहाँ से हम लोग मान लेते हैं न्यू कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P x डैश y डैश। हम न्यू कोऑर्डिनेट इसका मान लेते हैं कि x डैश y डैश है। अब क्या करेंगे,
अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, ड्रॉ परपेंडिकुलर PL ऑन OX, ये है, और यहाँ से PQ ऑन OX डैश, Y डैश, QR perpendicular PL and QM perpendicular OX। अब ये परपेंडिकुलर डालने पर यहाँ पर लिखेंगे हियर क्लियर दैट, यहाँ स्पष्ट है कि एंगल X डैश OX इज इक्वल टू एंगल RPQ इक्वल टू अल्फा। ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होगा। अब हम लोग चलते हैं इस पॉइंट के अकॉर्डिंग, हम यहाँ लिखेंगे OL। OL जो है यहाँ आप देख रहे हैं OL, ये क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, OL का मान x हो जाएगा और PL का मान y हो जाएगा, ठीक। और यहाँ देखिए आप इसको लिखेंगे OQ इक्वल टू x डैश, और इसको भी आप मान लीजिएगा क्योंकि ये जो है इसके पैरेलल होगा, तो आप लिख सकते हैं यहाँ कोई पॉइंट डाल दीजिएगा, OY डैश इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू Y डैश, पैरेलल होगा ये, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं इन राइट एंगल ट्रायंगल, कहाँ, OQM में, OQM ध्यान दीजिएगा, cos अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये cos अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा OM बाई OQ, तो cos अल्फा इज इक्वल टू OM बाई OQ का मान, OQ देखिए यहाँ पर कहाँ गया, ये है OQ, तो OQ को हम लोग बोलेंगे x डैश, इसलिए OM इज इक्वल टू x डैश cos अल्फा। इसी तरीके से साइन अल्फा हम लोग लिखेंगे, साइन अल्फा, तो QM बाई OQ होगा, इसलिए QM यानी जो QM होगा वो RL के बराबर होगा, ये हो जाएगा x डैश साइन अल्फा, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, पुनः चलेंगे अगेन इन राइट एंगल ट्रायंगल PQR। अब इस ट्रायंगल में आएंगे, यहाँ से हम लोग लिखेंगे cos अल्फा, cos अल्फा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा कि PR बाई PQ, तो cos अल्फा इज इक्वल टू PR, अब PQ का मान y डैश है, इसलिए ये हो जाएगा y डैश cos अल्फा इज इक्वल टू PR, और साइन अल्फा इज इक्वल टू अगर हम लोग लिखते हैं तो ये RQ बाई PQ होगा, तो साइन अल्फा इज इक्वल टू RQ, तो RQ का तो वैल्यू हम लोग वही लिखेंगे RQ, अब PQ का मान y डैश, इसलिए y डैश साइन अल्फा इज इक्वल टू RQ। चलिए ये हो जाएगा।
अब हम लोग देखते हैं यहाँ OL जो है, OL को हम लोग लिख सकते हैं OM माइनस LN, और OM का वैल्यू यहाँ लिखा हुआ है x डैश कॉस अल्फा माइनस LN। अब देखिए LN क्या है, LN RQ के बराबर है, और RQ का मान हम लोग यहाँ निकाले हैं, तो इसको लिख सकते हैं y डैश साइन अल्फा, और OL है क्या, OL को हम लोग x बोलेंगे, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 मानते हैं। और यहाँ आ जाते हैं PL इज इक्वल टू लिखेंगे हम लोग PR प्लस RL, ठीक है। तो PL का वैल्यू जो है यहाँ पर देखिए PL y कहेंगे, और PR का मान भी हम लोग कहीं निकाले हैं, यहाँ पर देखिए PR को हम लोग लिख सकते हैं y डैश कॉस अल्फा, और RL जो है ये QM के बराबर होगा, तो QM का भी मान यहाँ पर हम लोग लिखे हुए हैं। इसका वैल्यू हो जाएगा x डैश साइन अल्फा, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। अब आइए हम लोग क्या करते हैं, इसमें फर्स्ट में कॉस अल्फा से इंटू करते हैं, और सेकंड में साइन अल्फा से इंटू करके प्लस करते हैं, तो ये हो जाएगा x कॉस अल्फा इज इक्वल टू x डैश कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस y डैश साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, और यहाँ जब हम इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा y साइन अल्फा, और ये हो जाएगा y डैश साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस x डैश साइन स्क्वायर अल्फा, और इसको प्लस कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, और ये होगा x कॉस अल्फा प्लस y साइन अल्फा, और ये देखिए प्लस कीजिएगा तो x डैश कॉमन हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। तो इस तरह से आप जानते हैं कि इसका वैल्यू 1 होता है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि x कॉस अल्फा प्लस y साइन अल्फा इज इक्वल टू x डैश, ये x डैश का वैल्यू हो गया। इसी तरीका से हम लोग लिख सकते हैं सिमिलरली y डैश इज इक्वल टू, हम लोग तो जैसे x डैश इक्वल टू x कॉस अल्फा प्लस y साइन अल्फा हम लोग प्राप्त कर लेंगे, ठीक। सिमिलरली हम लोग y डैश इक्वल टू लिख सकते हैं, जैसे इसमें फिर गुना भागा करके हम लोग निकालेंगे, तो y कॉस अल्फा माइनस x साइन अल्फा आएगा, यानी x डैश इक्वल टू हो गया x कॉस अल्फा प्लस y साइन अल्फा, और y डैश हो गया y कॉस अल्फा माइनस x साइन अल्फा। ये हमारा जो कोऑर्डिनेट चेंज होगा x डैश और y डैश, इसका क्या हो जाएगा, न्यू कोऑर्डिनेट होगा यदि एक्सिस रोटेट होता है अल्फा एंगल से और ओरिजिन फिक्स रह रहा है यहाँ, तब जाके ये वैल्यू हो जाएगा हमारा आंसर। अब चलिए इस पर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। कहता है इफ द एक्सिस आर टर्न थ्रू 45 डिग्री फाइंड द न्यू फॉर्म ऑफ द इक्वेशन 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 2xy इक्वल टू 2। अब देखिए कहता है कि अगर एंगल एक्सिस का एंगल 45 डिग्री पर टर्न हो जाता है, मैंने पहले यहाँ था, अब ये 45 डिग्री पर टर्न हो जाता है, समझ रहे हैं ना, तो ये टर्न हो जाता है 45, तो इस इक्वेशन का क्या जो है बदला हुआ रूप होगा, चेंज फॉर्म क्या होगा, ये हम लोग को बताना है। तो आइए इसको देखते हैं। क्योंकि आप लोगों को फॉर्मूला जो है बता दिया गया था कि x इक्वल टू होता है x डैश कॉस अल्फा माइनस y डैश साइन अल्फा,
और y इक्वल टू होता है x डैश साइन अल्फा प्लस y डैश साइन कॉस अल्फा। तो सॉल्यूशन में हम लोग यहाँ देखते हैं, सबसे पहले x का मान निकालेंगे तो x डैश कॉस अल्फा। अब यहाँ अल्फा इक्वल टू हमको दिया हुआ है 45 डिग्री, है ना। तो ये हम लोग लिखेंगे x डैश कॉस अल्फा का यहाँ हो गया कॉस 45 डिग्री और माइनस y डैश साइन 45 डिग्री। ये हो जाएगा x डैश कॉस 45 का 1/√2 होता है, y डैश ये 1/√2 होता है। इसको सॉल्व करेंगे तो x डैश y डैश /√2 हो जाएगा। इसी तरह हम लोग y का वैल्यू निकालेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपको x डैश और कॉस यहाँ साइन 45 डिग्री है तो इसके लिए भी हम लोग √2 ही लिखते हैं और ये हो जाएगा। तो क्लियरली हम इसको लिख सकते हैं x प्लस वाई /√2। अब देखिए फाइनली हम इस वैल्यू को इक्वेशन में लेके रखते हैं। तो अब हम चलते हैं फ्रॉम 1, ये हो जाएगा 3 और x का मान हम लोग रखेंगे यहाँ पर, तो x डैश माइनस वाई डैश /√2 का होल स्क्वायर 3 इंटू वाई का वैल्यू हम लोग यहाँ से लिखेंगे, इसको डैश लिखेंगे x डैश प्लस वाई डैश /√2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू x का वैल्यू इंटू वाई इज इक्वल टू 2। अब इसको सॉल्व करेंगे आप तो 3 इंटू एक्स डैश माइनस वाई डैश /2 हो जाएगा, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, ये स्क्वायर हो गया। टू इंटू एक्स डैश माइनस वाई डैश इंटू एक्स डैश प्लस वाई डैश इज इक्वल टू 2 और ये /2। तो इस 2 से 2 कैंसिल भी कर सकते हैं और नहीं तो एक ही एलसीएम आप लेके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर माइनस 2 एक्स डैश वाई डैश प्लस 3 इंटू एक्स डैश स्क्वायर वाई डैश स्क्वायर और यहाँ भी हो जाएगा प्लस 2 एक्स डैश वाई डैश प्लस 2 इंटू, क्योंकि हमने 2 एलसीएम ले लिया है तो 2 इंटू ये देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी तो एक्स डैश स्क्वायर माइनस वाई डैश स्क्वायर और इधर 4 कर देते हैं, ये 2 एलसीएम करके इधर हम 2 से इंटू करते हैं। अब इसको हम लोग इधर देखेंगे, अब इसको हम इंटू करते हैं तो ये हो जाएगा चलिए 3x डैश, तो इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3x डैश स्क्वायर प्लस 3y डैश स्क्वायर माइनस 6x डैश वाई डैश प्लस, और फिर इसमें भी इंटू करेंगे तो 3x डैश वाई स्क्वायर यहाँ से और ये हो जाएगा 3y डैश स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस 6x डैश वाई डैश और ये हो जाएगा प्लस 2x डैश स्क्वायर माइनस 2y डैश स्क्वायर, यहाँ इसका स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 4। अब देखिए 3x डैश स्क्वायर यहाँ है और यहाँ भी 3, 6 हो जाएगा और 2 यहाँ है तो ये 8 हो जाएगा, 8x डैश स्क्वायर, 3 यहाँ है और 3 यहाँ 6 हो जाएगा, इससे 2 माइनस हो जाएगा तो प्लस में 4y डैश स्क्वायर होगा, ये प्लस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और इज इक्वल टू हो गया 4। आप चाहें तो इससे 4 कॉमन कर सकते हैं, ये हो जाएगा 2x डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 4, इसको कैंसिल कर सकते हैं, 2x डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये चेंजिंग होके हमारा न्यू फॉर्म होगा इक्वेशन का। तो इसको जो है देखते रहिए, वीडियो को लाइक भी कीजिए, फ्रेंड में शेयर भी कीजिए और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए।